योग आधार चैनल में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम एंजाइटी पर सेक्शनल ब्रीदिंग के अविश्वसनीय लाभदायक प्रभावों पर चर्चा करेंगे। हमने कभी न कभी अपने जीवन में स्ट्रेस या एंजाइटी को तो जरूर अनुभव किया ही है। स्ट्रेस और एंजाइटी मैनेजमेंट में पावरफुल ब्रीथिंग आपके जीवन में महत्वपूर्ण बदलाव ला सकती है। आइए सबसे पहले जानते हैं कि एंजाइटी कैसे हमारे शरीर में पैदा होती है। ब्रेन का कौन सा ऐसा हिस्सा है जिसकी वजह से एंजाइटी उत्पन्न होती है? अक्सर यह देखा गया है कि एंजाइटी हमारे ब्रेन में अमिगडाला से उत्पन्न होती है। अमिगडाला मस्तिष्क का एक हिस्सा है जो इमोशंस, विशेष रूप से फियर और एंजाइटी रिस्पॉन्सेस को प्रोसेस करता है। ट्रिगर होने पर अमिगडाला शरीर में फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स यानी कि लड़ो या भागो प्रतिक्रिया को एक्टिव कर देता है, जिससे हृदय गति, उथली श्वास और इमोशनल डिस्टरबेंस बढ़ जाती है। ऐसे में सेक्शनल ब्रीदिंग आपको हेल्प कर सकती है। अब आइए समझते हैं कि सेक्शनल ब्रीदिंग कैसे करते हैं। पर याद रहे कि यह वीडियो और इसका विवरण चिकित्सकों की चिकित्सीय सलाह का विकल्प नहीं है। आपको नियमित रूप से अपने स्वास्थ्य से संबंधित सभी मामलों में और विशेष रूप से किसी भी लक्षण के संबंध में एक चिकित्सा पेशेवर से परामर्श लेना चाहिए, जिसके लिए निदान या चिकित्सा ध्यान देने की आवश्यकता हो सकती है। अब हम आगे बढ़ते हैं। ऐसे समझिए जैसे आपके फेफड़े 3 परस्पर जुड़े हुए खंडों में विभाजित है, लोअर सेक्शन, मिडल सेक्शन और अपर सेक्शन। इस पावरफुल ब्रीदिंग के दौरान हर एक सेक्शन से श्वास लिया और छोड़ा जाता है, जिसे क्रमशः लोअर सेक्शन के लिए एब्डोमिनल ब्रीदिंग, मिडल सेक्शन के लिए चेस्ट ब्रीदिंग और अपर सेक्शन के लिए शोल्डर ब्रीदिंग कहते हैं। बाद में इन तीनों ब्रीदिंग्स को इकट्ठे लिया और छोड़ा जाता है, जिसे योगिक ब्रीदिंग कहते हैं। आइए सेक्शनल ब्रीदिंग के पहले चरण के बारे में बात करते हैं। इस चरण को एब्डोमिनल ब्रीदिंग कहते हैं। इस चरण में पेट से सांस लिया और छोड़ा जाता है। चिन मुद्रा में अपने हाथों को घुटनों पर रखकर आरामदायक स्थिति में बैठ जाएं। आप चाहे तो चेयर पर बैठकर भी सेक्शनल ब्रीदिंग का अभ्यास कर सकते हैं। आराम से गहरी सांस लें। अपने पेट को नवजात शिशु के पेट की तरह बाहर फैलने दें। अपने पेट को सिकोड़ते हुए धीरे धीरे श्वास को छोड़ें। अपनी छाती और कंधों को स्थिर रखें। आरंभ में इसका अभ्यास 5 से 6 बार करें। अब दूसरे चरण थोरासिक ब्रीदिंग यानी कि चेस्ट ब्रीदिंग पर आगे बढ़ते हैं। अपने दोनों हाथों को चिन्मय मुद्रा में अपनी जांघों के बीच में रखते हुए उसी स्थिति में बैठे रहे। अपनी छाती की मांसपेशियों के प्रति पूरी तरह जागरूक रहते हुए अपनी छाती को फैलाते हुए गहरी श्वास लें और बाहर निकालें। आरंभ में इसका अभ्यास 5 से 6 बार करें। अब तीसरे चरण क्लैविक्युलर ब्रीदिंग यानी कि शोल्डर ब्रीदिंग की ओर बढ़ते हैं। सांस लेते समय अपने कंधों को अपने कानों के पास उठाएं और सांस छोड़ते समय उन्हें अपनी सामान्य स्थिति में वापस ले आए। आरंभ में इसका अभ्यास 5 से 6 बार करें। आइए अब आखिरी चरण पूर्ण योगिक श्वास का अभ्यास करते हैं, जिसमें पिछले तीनों चरणों एब्डोमिनल ब्रीदिंग, चेस्ट ब्रीदिंग, शोल्डर ब्रीदिंग का संयोजित रूप से अभ्यास करेंगे। बैठने की उसी अवस्था में ही ब्रह्मा मुद्रा में अपने दोनों हाथों को नाभि क्षेत्र पर रखें और धीरे धीरे गहरी श्वास लें। पहले अपने पेट को फैलने दें, एब्डोमिनल ब्रीदिंग। फिर अपनी छाती में और अधिक श्वास लें, इसे पूरी तरह फैलाएं, चेस्ट ब्रीदिंग। अंत में अपने कंधों और कॉलरबोन को ऊपर उठाते हुए श्वास लेना जारी रखें, शोल्डर ब्रीदिंग। अब इसी क्रम में श्वास छोड़े, पेट से शुरू करें, उसके बाद छाती और अंत में कंधों से श्वास छोड़े। याद रखें कि उल्टे क्रम में श्वास नहीं छोड़ना है, अर्थात जिस क्रम में श्वास लिया है उसी क्रम में श्वास को बाहर निकाले। आरंभ में इस पूर्ण योगिक श्वास का अभ्यास 5 से 6 बार करें। अब बात करते हैं किस प्रकार सेक्शनल ब्रीदिंग एंजाइटी में मदद कर सकती है। नर्वस सिस्टम को शांत करना। सेक्शनल ब्रीदिंग पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम को एक्टिव रखता है, जो रिलैक्सेशन को इंड्यूस करता है और ब्रेन में स्थित अमिगडाला द्वारा शुरू की गई स्ट्रेस रिस्पॉन्स का विरोध करता है। इमोशनल कंट्रोल। अपनी सांस पर ध्यान केंद्रित करके सेक्शनल ब्रीदिंग माइंडफुलनेस को बढ़ाती है, जिससे आपको अपने इमोशंस पर कंट्रोल करने में सहायता मिलती है। जैसे जैसे आप अवेयर होकर सांस लेते हैं,
आप देखेंगे कि आपका मन चिंताजनक विचारों से दूर जा रहा है और इमोशनल बैलेंस की ओर बढ़ रहा है। ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड के स्तर का संतुलन। गहरी और नियंत्रित सांसें ऑक्सीजनेशन में सुधार करती हैं। साथ ही साथ पीएच स्तर को भी संतुलित बनाए रखने में मदद करती हैं। इसके अलावा एमिग्डाला ओवर रिएक्शन की संभावना कम हो जाती है। ग्राउंडिंग। सेक्शनल ब्रीदिंग के दौरान आप तुरंत वर्तमान क्षण में आ जाते हैं, जिससे आपकी एंजाइटी की स्थिति को रोका जा सकता है। सेक्शनल ब्रीदिंग से आप अधिक केंद्रित हो जाते हैं और बाहरी तनावों से कम प्रभावित होते हैं। वेगस नर्व एक्टिवेशन। प्रॉपर रिदम में सेक्शनल ब्रीदिंग वेगस नर्व को एक्टिव करती है, जो आपके पूरे शरीर में रिलैक्सेशन को इंड्यूस करती है। वेगस नर्व पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम की मेन नर्व है, जो हमारे शरीर के इंपॉर्टेंट फंक्शंस के साथ साथ मूड, इम्यून रिस्पॉन्स, डाइजेशन और हार्ट रेट को कंट्रोल करती है। तो इस तरह से हमने देखा कि सेक्शनल ब्रीदिंग की सहायता से आप शांति की अनुभूति कर सकते हैं। सेक्शनल ब्रीदिंग बहुत आसान अभ्यास है, जिसके नियमित रूप से अभ्यास करने से एंजाइटी और स्ट्रेस मैनेजमेंट में फायदा हो सकता है। आप सुबह और शाम सेक्शनल ब्रीदिंग का अभ्यास कर सकते हैं। सेक्शनल ब्रीदिंग का अभ्यास धीरे धीरे बढ़ाया जा सकता है। यदि आपने इस गाइडेड ब्रीदिंग सेशन का आनंद लिया है, तो इस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और माइंडफुलनेस और आंतरिक शांति चाहने वाले अन्य लोगों के साथ शेयर करना न भूलें। धन्यवाद।